हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में सिस्टम डिजाइन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा मसला जिसका नाम है जी लोड बैलेंसर, जिसके बारे में इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। बड़ा फेवरेट और ट्रेंडिंग टॉपिक भी ये रहता है। उसे भैया हम लोग बड़े आसान तरीके से समझने वाले हैं, रियल लाइफ रिलेटेबल एनालॉजी के साथ, वही देसी बिंदास अंदाज के साथ। इस मुद्दे को समझना बच्चों का खेल हम बनाने वाले हैं। तो चलिए खेला शुरू करें। आते हैं भैया अपने रियल लाइफ रिलेटेबल एनालॉजी पे, जहां पे हमें ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ेगा। हमने आज तक कभी ना कभी ट्रेन से सबने ही ट्रैवल किया होगा, वो एक्सपीरियंस जो है वो लिया ही होगा। तो ट्रेन से ट्रैवल करना है तो टिकट तो चाहिए। ऑब्वियसली हम सब टिकट निकाल के ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। टिकट चेकर का डर जो रहता है, कभी भी आ जाएगा भैया फिर टिकट मांगेगा, सही बात है कि नहीं। तो टिकट निकलवाने के लिए हम रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पे जाते हैं। लेकिन मेरा जो रेलवे स्टेशन है उसमें दिक्कत यह है कि भाई एक ही टिकट काउंटर है, एक ही टिकट काउंटर है, उसके ऊपर बैठने वाला भी एक ही भैया वर्कर है। और ये इतनी बड़ी जो भीड़ है, आज ही सभी को ट्रैवल करना है ट्रेन से, इतनी बड़ी जो भीड़ है, इतनी लंबी चौड़ी, जहां तक नजर जा रही वहां तक भैया लाइन दिखाई दे रही है। इतनी लंबी चौड़ी लाइन, इतने लोगों की टिकट भैया ये अकेला वर्कर एक ही टिकट काउंटर निकालने वाला है। क्या ये फिजिकली पॉसिबल लगता है? नहीं ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर टिकट निकालने भी चले जाए, मान लो चलो हम सबकी टिकट निकालेंगे, लेकिन भाई ये क्या फास्ट प्रोसेस होगी? नहीं, ये भैया मामला ओवरलोड हो गया है। ये फास्ट नहीं, ये स्लो होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जब तक ये वाले लोगों की बारी आए टिकट निकलवाने की, तब तक उनकी ट्रेन भैया सोर्स से निकल चुकी हो। और सोर्स से निकल ही नहीं चुकी जब तक इनका डिस्टेंस मुझे दिख रहा है टिकट काउंटर से बहुत ज्यादा दूर है। सोर्स से तो निकल ही चुकी, डेस्टिनेशन पे भी पहुंच चुकी होगी। इतना देरी, इतना समय लगेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो यार ये वाला मामला जो है विदाउट लोड बैलेंसर वाला है। यहां पे इतना जो ये लोड उमड़ा है, ये बिना बैलेंस किए जो है एक तरीके से आपके टिकट काउंटर की तरफ भेजा जा रहा है, जो कि एक ही है। लेकिन लोड बैलेंसर के साथ क्या होता है पता है? देखिए जरा नजारा, ये आपका यहां पे लोड बैलेंसर है, और आपने एक नहीं कई सारे अनेकों टिकट काउंटर जो है वो ओपन कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 लाख से 5 टिकट काउंटर भैया तुमने बना लिए हैं। और जो भी जनता अब आ रही है टिकट निकलवाने के लिए, ये आपका लोड बैलेंसर क्या करता है पता है? उस भीड़ को डायरेक्ट करता है, पूरे भीड़ को यानी कि लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है ओवर द अवेलेबल टिकट काउंटर्स, जिनको अपन अपने रियल लाइफ टेक्निकल भाषा में सर्वर कहते हैं। बहुत सारे अनेकों सर्वर हो सकते हैं। तो भैया अनेकों सर्वर पे जो भी लोड आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में जाए, ताकि किसी एक के ऊपर ज्यादा ओवरलोड ना हो, जो कि पहले सिचुएशन हो रही थी। क्योंकि एक ही हमारे पास जो है भैया ये एक ही टिकट काउंटर था, एक ही वर्कर था। इससे क्या होता है भैया? देखिए, वन काउंटर ब्रेक्स अंडर प्रेशर। ऑब्वियस सी बात है, ये भाई बंद करके घर चला जाएगा, इतना मेरे से ना होगा, ये बोलेगा। तो अब अगर ये बंद करके चला जाएगा तो ये लोग ट्रैवल कैसे करेंगे, ये भी सोचना है। तो पूरा सिस्टम आपका क्रैश हो गया। ये सिंगल पॉइंट फेलियर का कारण बन सकता है कि जब आपके पास एक ही सर्वर है, आपके पास लोड बैलेंसर नहीं है, और प्लस बहुत ज्यादा ओवरलोड अगर आपके पास आ गया है, तो आपका सिस्टम क्रैश करेगा, सिंगल पॉइंट फेलियर हो सकता है। लेकिन यहां पे इस केस में भैया मामला बड़ा बैलेंस्ड है। यहां पे मेनी काउंटर स्मार्टली मैनेज्ड हैंडल द सेम क्राउड इजीली। इतना ही क्राउड है, इतना ही क्राउड है, लेकिन सिचुएशन पूरी बदल गई है लोड बैलेंसर की वजह से। यहां पे आप देख सकते हैं कि मामला जो ट्रैफिक है, जिसे हम लोड कहते हैं, जो कि यूजर का रिक्वेस्ट जिसे हम लोग कहते हैं सिंपल भाषा में कि भाई मेरे को इस प्रश्न का उत्तर दे दे। अब ये प्रश्न मैंने पूछा, अब जरूरी थोड़ी ना है कि पूरी दुनिया में मैं ही प्रश्न पूछ रहा हूं, या मेरे को मेरा ये डेटा दे दे। जरूरी थोड़ी ना ये मैं अपना डेटा की मैं ही मांग रहा हूं। दुनिया में भैया बहुत करोड़ों लोग हैं। अब मान लीजिए वही करोड़ों लोग ऐसे ही अपने अपने डेटा की या किसी एक रिस्पेक्टिव क्वेश्चन की रिक्वेस्ट करने लग गए, तो सर्वर के ऊपर लोड हो जाएगा ना। लेकिन अगर उसी रिक्वेस्ट को, उसी लोड को, उसी ट्रैफिक को अगर मैं अमंग्स डिफरेंट सर्वर जो है स्प्रेड कर दूं, डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो ये मामला कितना आसान हो जाएगा। और ये मामला आसान करता है आपका लोड बैलेंसर। इससे होता क्या पता है? एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको समझना है, हाई अवेलेबिलिटी। अब मान लीजिए यहां पे आपके दो सर्वर थे सिस्टम के अंदर, ठीक है। यहां से आपका रिक्वेस्ट आ रहा है लोड बैलेंसर की तरफ, और ये रिक्वेस्ट जो है लोड बैलेंसर अपना जैसा उसका तौर तरीका है भैया, वो डिस्ट्रीब्यूट करते जाता है इवनली टू द रिस्पेक्टिवली सर्वर्स। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई कि ये सर्वर चला गया लेट्स से मेंटेनेंस में, इसमें कुछ तो फॉल्ट आ गया है, ये एक तरीके से आपका सर्वर डाउन हो गया। अब क्या होगा?
अब क्या रिक्वेस्ट का रिस्पांस नहीं मिलेगा, रिक्वेस्टेड डेटा भैया कभी मिलेगा नहीं? अपने यूजर को ऐसा नहीं होना चाहिए ना, हमेशा भैया आंसर मिल रहा है, हमेशा तुम्हारा उत्तर देने के लिए मैं अवेलेबल हूं, ऐसे भैया बैकएंड से किसी ने तो बोलना चाहिए ना, सर्वर एंड से किसी ने तो बोलना चाहिए ना। तो एग्जैक्टली जब आपके इस तरीके से मल्टीपल सर्वर होते हैं तो आपका लोड बैलेंसर ऑटोमेटिकली ये समझ जाता है कि कौन डाउन है और कौन भैया रिस्पेक्टिवली एक्टिव है, और उसी को ये फिर आपकी रिक्वेस्ट जो है वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाती है, यहां से कट हो जाती है। ये भी लोड बैलेंसर आपका संभालता है, जिससे कि हर बार यूजर को अवेलेबिलिटी दिखाई देती है, सिस्टम पे अवेलेबल है भैया सिस्टम मेरे लिए, ऐसा नहीं कि वो अनरीचेबल है या अनअवेलेबल है। इससे फिर यूजर का ट्रस्ट टूट जाता है सिस्टम पे, ये समझना है। उसके बाद प्रिवेंट ओवरलोड, ये तो बात हमने यहीं पे कर ली, ये तो एनालॉजी में समझा दिया था कि अगर आपका रिस्पेक्टिवली एक ही सर्वर रहेगा तो उसकी भी भैया एक अपनी कैपेसिटी होती है, एक अपर बाउंड होता है, कितना ही संभाल लेगा भाई वो। लेकिन बहुत ज्यादा अगर भैया मिलियंस बिलियंस ऑफ अगर रिक्वेस्ट आ रही है तो वो तो अपने 100% कैपेसिटी पे ऑलरेडी रीच कर चुका है, ओवरहीट हो जाएगा, फट जाएगा भैया वो। तो इस वजह से हम लोग यहां पे अलग अलग सर्वर अगर लगा दे, लोड बैलेंसर को टास्क दे दे कि भैया इनको डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में ट्रैफिक जो है राउट कर दे, तो वो तकरीबन 40 50 60% तक अपनी जो कैपेसिटी उसके हिसाब से फास्ट काम कर सकेंगे, स्लो भी नहीं होंगे, लैग भी नहीं आएगा, फास्ट भी काम करेंगे और सही रिस्पांस भी जनरेट करेंगे, नो सिंगल सर्वर क्रैशेस, ये भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ये भी बात आपको समझनी है। उसके बाद आते हैं स्केलेबिलिटी, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा फीचर लोड बैलेंसर का कि भाई देखो अब यहां पे अपन टिकट काउंटर के एग्जांपल पे आते हैं। मान लीजिए यार क्या बोलते हैं, सुबह के टाइम पे बहुत भीड़ रहती है क्योंकि लोगों को जल्दी जल्दी उठ के भैया ट्रैवल करना होता है, तो तब भैया पांचों आपके टिकट काउंटर ओपन है। फिर दोपहर का समय आता है, दोपहर के समय मोस्टली भीड़ थोड़ी कम हो जाती है। अब जैसी भीड़ कम हो जाती है, ये जितने काउंटर है वो सब ओपन होंगे क्या? नहीं, ये बोलता है अरे मेरा काउंटर क्लोज है, मेरा काउंटर क्लोज है, मेरा काउंटर क्लोज है, ये सिर्फ 2 काउंटर चालू है, इतनी भीड़ के लिए इतना काफी है। तो ये लोड बैलेंसर बोलता है 2 ओपन रखो, बाकी सब क्लोज कर दो, इतनी भीड़ नहीं है, 2 हैंडल कर लेंगे। लेकिन जैसे भैया फिर शाम का टाइम होता है, सब लोग शाम का रात का टाइम होता है, सब लोग भैया भीड़ से आ जाते हैं ट्रैवल करने के लिए, टिकट बुक करने के लिए, तो तुरंत भैया ये भी खिड़कियां आपकी खुल जाती है, टिकट काउंटर्स ओपन हो जाते हैं। आप बात समझ रहे हैं? तो ये स्केल अप स्केल डाउन वाला फंडा, ये स्केलिंग वाला फंडा भी बड़ा इजी होता है। ये लोड बैलेंसर आपके रिस्पेक्टिवली इनकमिंग ट्रैफिक को देखता है, अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो ये तुरंत भैया सर्वर्स भी एड अप कर देता है उन रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ये बात भी समझनी है। और आखिरी चीज, आप इसे एज अ सिंगल एंट्री पॉइंट भी समझ सकते हैं कि यार इतने यूजर्स हैं, ओके ये रिक्वेस्ट अपनी जो है वो भेज रहे हैं, सर्वर से उनको रिस्पांस जो है वो चाहिए है, और इसके बीच में आपका लोड बैलेंसर मौजूद है। तो आप इस सिंगल गेट के थ्रू जो है एंटर करोगे और फिर आपकी रिक्वेस्ट डायरेक्ट कर दी जाएगी टू वन ऑफ द सर्वर, जहां से आपको रिस्पांस मिलेगा और आपको वो डायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो काइंड ऑफ आप यहां पे एक सिंगल एंट्री पॉइंट भी समझ सकते हो। वैसे तो देखिए अपन लेट्स से नॉर्मल सिचुएशंस में अगर अपन कहे या रियल सिचुएशंस में अपन कहे तो ये विजुअल देख के आपको लगेगा एक ही लोड बैलेंसर होता है क्या? नहीं जी, एक से ज्यादा लोड बैलेंसर आपके हो सकते हैं रियल लाइफ सिस्टम के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे एक और लोड बैलेंसर है, ठीक है, लेकिन ये लोड बैलेंसर जो अभी काम कर रहा है उसे हम लोग कहते हैं एक्टिव लोड बैलेंसर, कि अभी ये फिलहाल तो काम कर रहा है। अगर मान लीजिए ये फेल हो गया तो ये भी तो भैया इसका भी तो भैया कार्यक्रम बच सकता है ना। अगर सर्वर भैया आपका टूट सकता है, उसकी भी कैपेसिटी होती है, तो भैया अगर ये भी फेल हो गया तो ये तो सिंगल पॉइंट फेलियर हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसके लिए बैकअप के तौर पे एक और आप जो है अपना लोड बैलेंसर रख सकते हो, जो कि लेट्स से अभी इनिशियली पैसिव मोड में है, अभी मेरी जरूरत नहीं है ना तो मैं पैसिव मोड में हूं, लेकिन जैसे ये डाउन हो जाएगा ये तुरंत एक्टिव हो जाएगा और इसके थ्रू अभी सारी रिक्वेस्ट आपकी डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाएंगी। ऐसा आप अपने रियल जो सिस्टम्स हैं उनमें इंप्लीमेंट होता हुआ देखने को मिल सकता है। होपफुली ये सारा मैटर लोड बैलेंसर का सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके कई सारे टाइप्स भी होते हैं जिनको आगे आने वाले वीडियोस में अपन बड़े डिटेल में रियल लाइफ एनालॉजी के साथ समझने वाले हैं। ये वीडियो अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्ती ग्रुप झुंड के साथ, और अपने प्यारे से 5 मिनट्स इंजीनियरिंग चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए जी। मिलते हैं अगले वीडियो में।